बस एक चीज़ मैं नहीं रहा हूँ कि मेरे किसी भी दोस्त का कोई बच्चा नहीं, ना कोई अब्बू बना है अभी तक। जिस जिम्मेदारी का बोझ तो हम दोनों के सर पे आया ना, हम दोनों को इस चीज के साथ डील करना पड़ता है। लेकिन मूव ऑन कर लेना चाहिए। खैर, मैंने इंटर प्राइवेट में एडमिशन लिया और उसकी फीस भी भर दी और फॉर्म भी फिल कर दिया। एक सजेशन दूं? हाँ, तुम कोई आईटी के कोर्सेस कर लो, या बड़ी अम्मी जो कह रही हैं वो बात मान लो। बीबीए के लिए कोचिंग। इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में, तुम ही कर सकती हो ये सारी चीज़ें, मैं नहीं पाई। ऑफिस के साथ साथ पढ़ाई, काम देखना ऑफिस में, मीटिंग्स, काम, और फिर वो भी इतनी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेजेस में जो है वो हम लोग बातें कर रहे होते हैं मीटिंग्स में। मुश्किल है यार, तुम करके देखो, शायद मेरे नज़रिए से भी तुम्हें थोड़ा अंदाज़ा हो कि जल्दी बड़ा हो जाना कितनी कितनी मुश्किलात आपके लिए लाता है। क्या जल्दी बड़े हो गए हम? वक्त से काफी पहले। शायद अगर वक्त ठीक होता तो हम भी आज ठीक होते। अरे अच्छा हुआ तुम मिल गए, यही तुम्हें ढूंढ रही थी। वो एक बात करनी थी तुमसे, फायदे की बात है। अब वैसे भी अपने फायदे और अपने मतलब के अलावा कोई बात तो करती हैं नहीं। मेरे फायदे की बात नहीं है, तुम्हारे फायदे की बात है। बुड्ढू बच्चे हो ना तुम छोटे से। पता है, मैं समझती हूँ इस चीज को कि इतना मासूम छोटा सा बच्चा और इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां। मतलब ज़हीर भाई तो अपनी जगह बिठाकर चले गए ना तुम्हें, बिजनेस संभालो, बहू को संभालो, पोती को संभालो उनकी। पर तुम तो रेडी नहीं थे ना इसके लिए। रास्ते से बिला लट जाए मेरे, मुझे जरा जाना है। अरे बात तो सुन लो, तरस आता है मुझे तुम पर, इसलिए फाखिर, इसीलिए इतनी बातें कर रही हूं मैं, वरना क्या जरूरत है मुझे। मैंने एक बात सोची है, मेरे मशवरे पे चलो तो थोड़े दिन के लिए गायब हो जाओ इस पिक्चर से। क्या मतलब था आपकी इस बात का? मतलब ये कि अगर तुम थोड़े दिन के लिए इधर उधर चले जाओगे तो ये जो अम्मा तुम्हें डांटती रहती हैं, बीवी तुमसे लड़ती रहती है, सब सीधे हो जाएंगे, कदर आ जाएगी इन सबको तुम्हारी। अब नहीं समझे? हर से देखो, अगर तुम थोड़े टाइम के लिए मंजर आम से गायब होते हो, लेट्स से शहर से बाहर चले जाते हो, मोबाइल ऑफ कर देते हो, किसी से भी राब्ते में नहीं रहते, ऑटोमेटिकली ये सब लोग तुम्हारी कदर करने लगेंगे। ऐसा होता है, अम्मा भी बातें मानने लगेंगी और बेगम भी सुधर जाएगी। देखो, अगर से नहीं है तो टिकट मैं करा के दे सकती। रहने में, थैंक यू। आपके किसी भी मशवरे और आपकी कोई भी फेवर्स की मुझे जरूरत है नहीं, शुक्रिया। अरे मशवरा नहीं दे रही थी, हेल्प कर रही थी मैं तो। मशवरा बेटा, नाश्ता बन गया क्या? एनी ऑन एक सेकंड। ये लो भैया, तुम्हारी चेकबुक आ गई है तुम्हारे अकाउंट की, ऑफिस में रिसीव हुई है, इसको संभाल के रख लेना। बड़ी अम्मी, मैंने आपको पहले भी कहा था कि मुझे इसकी क्या ज़रूरत।
अच्छा, बैंक अकाउंट की भी क्या ज़रूरत? जो मुझे चाहिए होगा मैं आपसे मांग लूँगी। और मैंने तुम्हें क्या कहा था? मैंने यही कहा था ना कि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे पास पावर हो, तालीम की भी और पैसों की भी, ताकि तुम इस घर में रहो जहाँ पे रहो, तुम कॉन्फिडेंस और एतमाद के साथ रह सको, है ना? एनी बेटा ऑमलेट। जी अब बस लेकर आई। अरे सबके लिए नाश्ता बना रही है ना, वो तो थोड़ी देर लगेगी। कुछ जल्दी है क्या? थोड़ा इंतजार कर लो। भाभी बुरा नहीं मनाइएगा, घर की और बच्चियों को भी काम सिखाएं आप। आपने सारा बोझ मेरी बेटी पे डाला हुआ है। उन्हें भी सिखा दिया जाएगा। लेकिन मैं देख रही हूँ पिछले हफ्ते से तुम कुछ ज़्यादा ही मेहरबान हो अपनी बेटी पर भी। और वो आयशा कह रही थी तुम उसको मैके भी लेकर। खैरियत है? तबीयत ठीक है तुम्हारी? जी भाभी तबीयत ठीक है। मैं तो बीवी बच्चों का ख्याल रखने का मतलब ये तो नहीं है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक है भाभी। अच्छा, अब तुम इतना ख्याल कर ही रहे हो तो 22 से पेपर शुरू हो रहे हैं ना तुम्हारे, तो कुछ बोझ इसका भी कम करो। ऐसे करो, राहिला से पूछ लो कि वो दिन का खाना बनाएगी या रात का, या सबके लिए सुबह ये दर्जन भर अंडे तल लेगी। हाँ, उसे पूछ के बता देना, इसके इम्तिहान है ना। हाँ, मैं तो ऑमलेट बनाती। अम्मा, अम्मा, क्या हो गया? अम्मा पे इतना लाड क्यों आ रहा है? क्या हुआ? खैरियत तो है? क्या हुआ? सर देख के आ रही हो? बस हो गई। और बहुत अच्छा लग रहा है। अल्लाह तेरा शुक्र है, इतनी मेहनत की मेरी बच्ची ने। कुछ कहती है इस मेहनत में ना का बहुत बड़ा हाथ है। नाया को कौन संभालता था जब मैं पेपर देने जाती थी? शाबाश 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 बेटे, शाबाश। ऐसा चाय बना दो और कपड़े इस्त्री कर दो ऑफिस के लिए। क्यों, आपकी बीवी ने मना कर दिया? नहीं, वो ही करती है मेरे कपड़े इस्त्री। हमारी इस्त्री खराब है इसलिए कह रहा हूँ। रख दें इस्त्री स्टैंड पर, कर दूंगी। शर्ट निकाल के मैंने बिस्तर पे रख दिया, उठा के इस्त्री कर देना। आप शायद भूल रहे हैं एक बात, कि वो कमरा अब मेरी बेटियों का नहीं रहा है, और जिसका है वो मुझे कमरे में घुसने नहीं देगी। राहिला गई भी अपनी बहन की यहाँ। कमरे में जाओ, शर्ट उठाओ और इस्त्री कर दो, समझी? I need your checkbooks. Blank check. याद में
आयशा, कहाँ हो? गई आज तुम्हें। हाय, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। हाँ कहो, परेशान लग रही हो, खैरियत? मेरी खुशफहमियां हार गई, मेरे खदशे जीत गए, इसलिए परेशान हूं। क्या मतलब? यही सोच रही थी कि मेरी बच्ची की बाप को अपनी बच्ची पर प्यार आ गया। ये दिल में खटका था। एक उम्र गुजारी है मैंने हबीब के साथ। कुछ है। ये वजह थी। ओ मेरा खुदाया, ये तो एनी की चेकबुक से। उसे पता चल गया होगा ना भाभी, एनी के नाम पे बैंक अकाउंट है, इसीलिए तो पता नहीं क्या करता। उसकी के दस्तखत की नकल करता या उससे ऐसी दस्तखत करवा लेता, क्या पता। कितना खुदगर्ज शख्स है ये, कितना खुदगर्ज। बेटी बीवी का ख्याल कर रहा था, वो भी अपनी खर्च से। तुम्हें ये कहां से मिला? राहिला गई अपनी बहन से मिलने। हबीब ने कहा कि मेरी कुछ शर्टें इस्त्री कर देना। कमरे में गई तो उसमें से एक शर्ट में से ही निकला। शुक्र है तुम्हें मिल गया, बहुत बड़े नुकसान से बच गए हैं हम। ना हबीब जैसे इंसान के लिए ये एनी के बचकाना साइन की नकल करना क्या मुश्किल था। और जब तक मुझे पता चलता तो सारे पैसे निकलवा के अकाउंट खाली करके गायब हो चुका होता। तो मैं अंदाजा नहीं है कितने बड़े नुकसान से बचे हैं आप। बेटे मैं चलाती हूँ आपकी। बड़े खुश नजर आ रहे हो अभी। कोई खजाना हाथ लग गया क्या? नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। पता है, मैंने एनी और आयशा से कहा था कि तुम्हारी उन पे ये मेहरबानियां जो है ना, बिला वजह नहीं हो सकती। बेटी को लूटने की खुशी है। मैं क्यों अपनी बेटी को लूटने लगा भाभी? वैसे अब लूट भी नहीं सकते, क्योंकि ये एनी के चेकबुक का ये जो ब्लैंक चेक है और मेरे पास। कैसा चेक है ये? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ये एनी के नाम पे कोई बैंक अकाउंट है? पता नहीं कैसे ये ब्लैंक चेक हमारे कपड़ों में आ गया, कपड़ों की जेब से मिला है। हबीब, जब एक ही खानदान के लोग बरसों एक ही घर में रहते हैं ना, तो ना चाहते हुए भी उनके मिजाज, उनकी आदतें, उनका किरदार, उनकी खसलत
एक दूसरे के सामने आ जाती है, छुपी भी नहीं रहती। फाखिर ये डिज़ाइन देखो नाया के बर्थडे के लिए 1 जुलाई को है ना, उसकी पहली बर्थडे मंगवा लूँ। इसमें और भी हैं डिज़ाइन दिखाती हूँ। साल भर की हो भी गई वो तो? मतलब हमारी शादी को 2 साल होने वाला है, लगता है ऐसे ही जैसे 10 साल हो गए। अच्छा मेरी मदद करवा दो सेलेक्ट करवाने में, ठीक है? शादी के लिए बीवी सेलेक्ट करने का मौका नहीं मिला, साल सेलेक्ट करने का मौका नहीं मिला शादी के लिए, और केक सेलेक्ट करूं? वाह। देखो फाखिर ऐसी बातें मत करो। अब इस रिलेशनशिप से तुम जितने भी बेजार हो, अनाया है तो तुम्हारी बेटी ही ना, मोहब्बत तो करते हो ना उससे। उसकी क्या गलती है कि उसके अब्बा 28 के नहीं 18 के? मैं करता हूँ उसको पसंद। देखो मेरी भी बच्ची है और बिल्कुल ढोल लगती है मुझे वो। मैं जानता हूँ उसका कोई भी कसूर नहीं है इस चीज़ में, लेकिन अगर सिर्फ चॉकलेट दिलाने तक की हद तक रहता ना तो ठीक था, चीज़ वीज़ में दिला देता, मसला नहीं होता। लेकिन ये इसको संभालना, पढ़ाना, लिखाना, नहीं भाई। जैसे जैसे नाया बड़ी होती जाएगी वैसे तुम भी बड़े हो जाओगे फाखिर। एंड एक पॉइंट पे आके तुम उसकी जिम्मेदारियां अपने साथ ले पाओगे, इतने काबिल बन जाओगे तुम। बस तुम एक काम करो कि तुम खुदा का वास्ते अपनी डिग्री पूरी कर लो, बस इसी चीज़ की प्रॉब्लम है मुझे तुमसे। तुम पढ़ाई को तो अभी भी सीरियसली नहीं लेते। भूल जाती हो तुम कि तुम मेरी नहीं अनाया की माँ, तो वही बन के रहो। मेरी सेलेक्ट करवाने में मदद करवा दो प्लीज़, ये ठीक है? जो केक सही लग रहा था ना वही मंगवा लो, अच्छा है वो। हाँ मुझे ज़रा कॉल करनी आता हूँ। हेलो, हाय फाखिर, कॉल बैक कर रही हूँ तुम्हें। सुबह से कॉल कर रहे थे, क्या हुआ? सब ठीक तो है? हाँ क्या कर रही थी? कुछ नहीं यार, सुबह से बस पैकिंग कर रही थी। वापस जा रही हो? वापस तो जाना ही है, लेकिन मैं असल में 3 दिन के लिए ना इस्लामाबाद जा रही हूँ। एक सेमिनार है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, वो अटेंड करना है। कौन सी दुनिया से आई हो तुम? हर वक्त तुम्हारे सर पे फटे लिखने का भूत ही सवार रहता। तो ये धुन तुम भी सवार कर लो। यही तो हमारी उम्र है चीजों को सीखने के लिए, समझने के लिए। तुम्हें पता है क्या, मैं तो तुम्हें मशवरा दूंगी कि तुम मैकेनिकल इंजीनियरिंग छोड़ के ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर बन जाओ। सही कह रही हो यार, मेरा खुद जो है वो IT में इंटरेस्ट है, लेकिन अम्मा मेरे पीछे पड़ी रहती हैं कि MBA कर लो, MBA कर लो, MBA कर लो। आई अंडरस्टैंड, तुम्हारी मामा चाहती हैं कि तुम अपने बाबा का बिजनेस संभालो, इसीलिए वो कहती होंगी कि तुम MBA करो। लेकिन फाखिर तुम खुद सोचो, जमाना कितना बदल रहा है, सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जा रहे हैं।
तो तुम भी अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सेमिनार्स अटेंड करोगे तो तुम 4 लोगों में बैठ सकते हो और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर सकते हो। वो धागे की सप्लाई वाले से बात हुई तुम्हारी? कब भेज रहा है सामान? नहीं, उससे तो फिलहाल कोई बात नहीं हुई। अम्मा मैं एक सेमिनार अटेंड करने के लिए जो है वो इस्लामाबाद जाना चाह रहा हूँ। फ्राइडे, सैटरडे और संडे 3 दिन लगेंगे। सेमिनार? किस लिए? इस सेमिनार का भूत क्यों सवार हो गया? अरे पढ़ाई करो, काम पे तवज्जो दो, ये बेकार है ये चीज़ें। वो भी कर लूँगा, कोई इतने बड़े मसले की बात तो नहीं है ना। पहले ही सेमिनार अटेंड करने से मेरे है भी इंटरेस्ट का IT का, तो मैं जाऊँगा और फिर अच्छा ही सीखूँगा। वो खावर साहब टिकट करवा देंगे। क्या कह रहे हो तुम? जुमा, हफ्ता, इतवार? हफ्ता भूल गए हो तुम? हफ्ते को अनाया की सालगिरह है, कैसे जा सकते हो तुम? अम्मा क्या हो गया, नेक्स्ट वीकेंड रख लीगा अगर आप लोगों को इतना ज़रूरी हो रहा है मेरी शिरकत करना तो। भाई क्यों, क्या जरूरत है जाने की? रुक जाओ, सेमिनार होते रहते हैं। उसकी पहली सालगिरह है, कैसे छोड़ के जा सकते हो तुम? अम्मा नेक्स्ट वीकेंड रख लीगा, बर्थडे मेरा ज़रूरी है सेमिनार अटेंड करना, प्लीज़, थैंक यू। अरे सबको बुला चुके हैं, अब क्या एक एक को फोन करके कहेंगे कि जी अगली दफा आए? पागल हो गए तुम? नहीं जाना तुमने? कुछ समझ नहीं आती इसकी। ओफो, फिर दोबारा से करो। अन्ना इतनी प्यारी लग रही है। अरे क्या कर रहे हैं इधर? दे बच्चे बन जाते हैं। तो क्या बच्चे नहीं हैं हम? नहीं भाई, हम भी बच्चे थे। ए आ गए भाई, आ गए। लाओ इधर। अच्छा इधर लाओ, इधर। यहाँ रखो, यहाँ रखो। ओहो, तोड़ना, सब तोड़ दो तुम। लाओ इधर दो। जज्बाती। आप इतनी शॉपिंग करके ले आए। अरे और तुमने नहीं की? लेकिन भाभी सच में मुझे लगता है आप ना इतना प्यार करती है ना, ऐसे एक ही दादी। और एक नाना है जो 100 रुपए भी अपनी नवासी के ऊपर से वार नहीं सकते। ओ फलान, ये औरत भूलने नहीं देगी किसी को कोई भी बात कभी। भाभी मैं अब तक जो भी हुआ मैं शर्मिंदा हूँ उस पर। मैं चाहता हूँ इनाया की खुशी में शामिल हूँ, अब अगर आपकी इजाज़त हो तो। इजाजत तो मैं तुम्हें दे दूँ अगर मुझे इस बात का यकीन हो कि तुम कोई नई खिचड़ी नहीं बनाओगे। भाभी ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैंने एनी के साथ जो किया वो गलत किया, मुझे एहसास है इस बात का। मैं उसकी तलाफ़ी करना चाहता हूँ। क्या कर रही हो? फाखिर को कॉल कर रही हो, नहीं उठा रहा ना? बड़ी अम्मी मैं उसे कब से कॉल कर रही हूँ, अभी केक काटने के बाद ना खाना भी लगाना है। नानी भी कह रही है जल्दी करो मुझे घर जाना है। वो खाना खाने बगैर जाएगी तो कितना बुरा लगेगा। नहीं नहीं खा,
कोई भी मेहमान इस तरह गया ना खाना खाए बगैर तो बहुत बुरा होगा। नहीं ऐसा नहीं करना। तो एक बार उसे और कॉल करो, अगर वो नहीं उठाता ना तो हम केक काट लेंगे। सुन मेरी अम्मी, क्या हम इनाया के पहली बर्थडे का केक उसके अब्बू के बगैर काटेंगे? हाँ तो क्या करे, जब उसको एहसास ही नहीं है। कितनी बार कहा था उसे कि वक्त पर आए, मेहमान है घर पे, पहली सालगिरह है उसकी अपनी बेटी की, उसे एहसास नहीं है तो मैं क्या करूँ? बड़ी अम्मी, मैं उसे 5:30 बजे से कॉल कर रही हूँ और अब 7:30 हो गए। मजाल है कि उसने एक भी कॉल उठाई हो मेरी। कोई एहसास ही नहीं है, हाथों से निकल गया ये। सुनो, मुझे तो लगता है ज़हीर सही करते थे, सख्ती करते थे, सबको डांटते थे। अरे हाथों से निकल गया ये, खुद तो सही इसकी हरकतें। नहीं, अब मेहमानों से झूठ बोलना पड़ेगा, कोई बहाना करना पड़ेगा। बस आओ आओ मेहमानों को देखते हैं, केक काटते हैं। आ जाओ, हो जाता है, चलो। नजर नहीं आ रहा। मेरा ख्याल है केक काट लेते हैं। वो फाखिर तो जरा फंस गया है, वो उसके दोस्त का एक्सीडेंट हुआ है, बस वो अभी आता होगा तो मेरे ख्याल में हम केक काट लेते। कोई थाने पुलिस का चक्कर तो नहीं हुआ? अरे नहीं, वो कह रहा है मैं आ रहा हूँ। आइए आइए, आप उठाइए ना बच्ची को। हाँ भाई, बच्चों से आ जाओ भाई, केक काटे। आइए, चलो चलो चलो। जी अम्मा। ये क्या कह रहे हो तुम फाकिर? तुम क्या शहर से बाहर चले गए हो? मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम नहीं जाओगे। सॉरी अम्मा, मुझे सेमिनार अटेंड करना था इसलिए सॉरी। तुम्हें अंदाजा है हम लोग कितने शर्मिंदा हुए मेहमानों के सामने? सब इंतजार कर रहे थे तुम्हारा, कोई एहसास नहीं है तुम्हें। तुम्हें तो ये भी फिक्र नहीं कि तुम्हारी बेटी की पहली सालगिरह है जो तुमने मिस कर दी है, कोई परवाह ही नहीं है तुम्हें। सॉरी, बता तो रहा हूँ अटेंड करना ज़रूरी था ये सेमिनार। मैं क्यों जाता, वरना आप एक काम करिएगा ना, इनाया की पिक्चर्स मुझे भेज दीजिएगा। हाँ, कोई एक तस्वीर नहीं भेजूंगी मैं तुम्हें, तुम वापस आओ फिर मैं तुमसे बात करूंगी। तस्वीर भेजते हैं। गधा कहेगा। ये तो हाल है इसका। तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? पूरी फैमिली एक तरफ थी अभी, एक फैमिली फोटो में मेरी जगह नहीं थी। जिस बच्ची की बर्थडे थी उसकी भी कुछ लगती हूं मैं, सबकी जोड़े कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अलग थलग किस तरह। हाँ, वो मुझसे गलती हो गई मुझसे। जमशेद बुला रहा था पिक्चर्स के लिए, अब उससे मैं क्या कहता कि अपनी
बहन की सौतन की पिक्चर ले लो। सौतन ही तो होना भी, किसी के साथ तेरी माँ हूँ, सौतन की नानी हूँ। कोई सगा रिश्ता है मेरे इस घर में या नहीं? राहिला, इतनी सी बात पे रो रही हो तुम? इतनी सी बात, इतनी सी बात है तुम्हारे लिए भी? एक दफा खुद को मेरी जगह रख के सोच। मर भी जाऊं ना मैं इन लोगों के लिए तो हमेशा सौतेली रहूंगी। आई एम सॉरी। आगे नहीं, वाकई में नहीं, मैं तुम्हें फोटो में अपने साथ फिर पिक्चर तुम्हारे साथ। It's okay. अरे आयशा, तुम नाश्ता बना रही हो? एनी नहीं उठी क्या? पूरी रात रोती रही है, बुखार हो गया उसे। गई थी उसे उठाने लेकिन हिम्मत नहीं हुई, फिर खुद ही आ गई। जो कुछ फाखिर ने किया मैं शर्मिंदा हूँ उसके लिए। आने दो उसे, खबर लेती हूँ उसकी। बच्ची की पहली सालगिरह तो वापस नहीं आएगी ना? भाभी आप फाखिर से पूछती क्यों नहीं? आखिर वो चाहता क्या है? कम उम्र की शादी का बोझ तो मेरी ऐनी भी उठा रही है ना? बोझ तो वो भी उठा रहा है। कट के रह गया है वो अपने हम उम्र दोस्तों से। उसकी जिंदगी उलट पलट हो गई है, कंफ्यूज हो गया है वो। एनी और अनाया से मोहब्बत करता है वो, ये पता है मुझे, यकीन है मुझे इस बात का। वो तो सालगिरह की तस्वीरें भी मांग रहा था कल मुझसे, मैं नहीं मना कर दिया। सालगिरह की तस्वीरों पे तो गैर भी नाइस लिख देते हैं भाभी, वो तो बाप है। फर्क है फाखिर और एनी में। लड़कियां मुख्तलिफ होती हैं, बोझ उठा लेती हैं, ढल जाती हैं, हालात से समझौता कर लेती हैं। और लड़के फितरतन लाउबाली होते हैं, जिम्मेदारी से फरार चाहते हैं, देर से मैच्योर होते हैं। तो भाभी एनी मेरी फाखिर के समझदार या मैच्योर होने का इंतजार करती रहे? तुम्हारी नाराजगी जायज है, लेकिन आयशा मैं इस वक्त माजरत के अलावा कुछ नहीं कर सकती। नाश्ता लगा दो। जी।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम समीना भाभी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? कल सालगिरह में मुलाकात हुई थी, आपने कॉल की, सब खैरियत तो है? हाँ खैरियत है। मैंने सोचा हमारे जो बिजनेस पार्टनर हैं उनको थोड़ा सा जगाया जाए, झंझोड़ा जाए। अब क्या मतलब भाभी, मैं समझा नहीं। मतलब ये है कि ज़हीर के बाद वो टैक्सेशन का मसला हुआ था तो तुमने बहुत हेल्प की थी और तुम हमारे बिजनेस पार्टनर भी बन गए थे। अब जी भाभी, वो बस मेरे पास जो पैसे थे वो... नहीं, पैसे नहीं चाहिए। तुम ऑडिट कंपनी में काम करते हो ना, इसी सिलसिले में कुछ मदद चाहिए। कैसी हेल्प भाभी? देखो, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब हम सारे ऑर्डर वक्त पे पूरे कर रहे हैं, सब काम ठीक चल रहा है, तो फिर ये मुसलसल कंपनी को नुकसान क्यों हो रहा है, खसारे में क्यों जा रही है? प्लीज मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। मुझे यकीन है कि तुम ये पता लगा सकते हो। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम अच्छी तरह जानते हो मेरा तो कोई तजुर्बा भी नहीं है। बल्कि मैं तो ये चाहूंगी कि तुम ये कंपनी ही ज्वाइन कर लो। आखिर इसमें तुम्हारा भी हिस्सा है और अगर खसारा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो वो तुम्हारा भी हो रहा है। सोचो जरा इसके बारे में और मुझे जवाब दो जल्दी। ठीक है भाभी, खुदा हाफिज। अनाया प्लीज, मम्मा भी खेलेंगे आपके साथ। आ गए तुम? कुछ गरम कर दो खाना, भूख लग रही है। बेशक ठंडा हो, वैसे मसला है नहीं। आखिर तुम्हें अंदाजा भी है कल कितना अहम दिन था हमारी बेटी के लिए। इससे बड़े मसले की बात ही, पिक्चर्स देख लूँ। ये बहुत बड़ा मसला है फाखिर। तुम्हें अंदाजा है कि कल सारे खानदान वाले ना जमा हुए हुए थे, पूछ रहे थे तुम्हारा। बड़ी अम्मी ने कोई बहाना बना दिया अपनी जान छुड़वाने के लिए, और तुम? खानदान वाले ना अमूमन भी हमारे घर पे आते हैं और मैं उनसे नहीं मिलता, और अगर कल भी नहीं मिला तो कोई बड़े मसले की हाँ बात तो है। कल एक स्पेशल डे था, कोई आम दिन नहीं था।